अब राबड़ी देवी जी को यही समझ में आता है तो हम क्या करें। हमारे टाइम में कांग्रेस 4 से 29 हो गया तो हम कांग्रेस पार्टी छोड़ के आरजेडी में चले जाते। लालू जी तो बुलाइए रहे थे क्या जाइए, लेकिन जो स्थिति उनकी थी, उनके पार्टी के लोगों का बिहार में क्या परिस्थिति थी तो जनता जानती है। यहाँ के डॉक्टर का पलायन हुआ। आज जाके डॉक्टर विजय मित्तल हैं, सर्जन, पूछ लीजिए क्यों छोड़कर चले गए थे लंदन और फिर नीतीश जी के राज में क्यों वापस आए। लॉ एंड ऑर्डर पर बोल रहे हैं। कोमल पासवान जिसके लिए कह रहे थे गिरफ्तारी, उसका गिरफ्तारी भी हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। आज सदन में आपको बता दें तो राबड़ी देवी ने बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि ये उधर भी कांग्रेस को भी बिगाड़े थे, अब जदयू में आ गए हैं तो जदयू में भी बिगाड़ेंगे, बिगाड़ने का काम करेंगे। इसको लेकर के अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ आपको बता दें तो अभी हाल ही में कोमल पासवान की हत्या कर दी गई। निर्मम हत्या के बाद सियासत तेज है। अरुण भारती वहां पर पहुंचते हैं, चिराग से वीडियो कॉल करवाया जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन उन सभी को लेकर के अशोक चौधरी ने क्या कहा है कि जो किसी ने भी हत्या की उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। मंत्री जी, आप पर आरोप राबड़ी देवी ने लगाया कि आप फिरौती लेते हैं, पहले कांग्रेस को लूटा, अब जेडीयू को लूटा। सामने देखिएगा सर। ऐसा है कि जिसकी जैसी भावना, ऐसे है ना कि हम लोग के माँ बाप बोलते थे ना, हमारे लोग के माँ बाप बोलते थे कि जिसका मतलब संस्कार अच्छा होना चाहिए, है ना, दोस्त यार के बारे में कि भाई अच्छे लोगों के साथ रहो। जिसका संस्कार अच्छा होता है उसके संगत में उसका संस्कार अच्छा होता है। अब राबड़ी देवी जी को यही समझ में आता है तो हम क्या करें। हमारे टाइम में कांग्रेस 4 से 29 हो गया तो हम कांग्रेस लूट लिए। हम जदयू में आ गए तो इन लोगों को आदतें नहीं छूट रहा था, तब हम क्या करें। कांग्रेस पार्टी लालू यादव को छोड़ ही नहीं थे। लालू यादव कांग्रेस को बर्बाद करने से मानिए नहीं रहते, हम क्या करते जाते रहते तो हम भी बर्बाद हो जाते। आज अखिलेशो जी आ गए ना, जो जितना मेहनत करता है सब रोडे पे आ जाता है कांग्रेस पार्टी में, तो क्या करते। कम से कम नीतीश जी प्यार सम्मान तो देते हैं ना। तो ये ठीक है कि वो ठीक था। कांग्रेस पार्टी छोड़ के आरजेडी में चले जाते। लालू जी तो बुलाइए रहे थे क्या जाइए, लेकिन जो स्थिति उनकी थी, उनके पार्टी के लोगों का बिहार में क्या परिस्थिति थी तो जनता जानती है ना। स्टेट अभी क्या बोले, हमने क्या कहा था, इस पर राबड़ी जी गर्म हुई। जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं संतोष सिंह ने कहा कि हमारे बेटे का अपहरण हुआ था, माननीय नीतीश कुमार जी ने इंटरफेयर करा करके और 3 बार बैठक करके हमारे बेटे को रिकवरी कराया। और उन्होंने कहा कि आरजेडी के एक बड़े नेता जिस के जात को उनका समर्थन प्राप्त है, उसके एक बड़े नेता ने हमसे फिरौती की मांग की। अब इससे बड़ा बात हाउस में और क्या हो सकता है। हम तो यही कह रहे थे कि आप लोगों की कोई नैतिकता नहीं है, आपके तो नेता फिरौती मांगते थे। स्टेट स्पॉन्सर्ड राय जो अपराधी है, अपराध, आप रंगदारी और अपहरण उद्योग, जो लोग बिहार में नहीं आते थे, हमारे औद्योगिक घराने के लोग समझते थे कि वहाँ जाएंगे हम सेफ नहीं हैं। बहुत से यहाँ के व्यापारी यहाँ से चले गए। ये रिकॉर्ड पर है, कोई अशोक चौधरी नहीं बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड पर है कि यहाँ के डॉक्टर का पलायन हुआ। आज जाके डॉक्टर विजय मित्तल हैं, सर्जन, पूछ लीजिए क्यों छोड़कर चले गए थे लंदन और फिर नीतीश जी के राज में क्यों वापस आए। यही है डॉक्टर विजय मित्तल, जाइए इंटरव्यू करिए कि यहाँ तो छोड़ के भाग गए थे कि नहीं भाग गए थे। ऐसे 50-100 डॉक्टर हैं कम से कम जिनको मैं लोग व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अब तो आज प्रदेश के मंत्री ने कहा कि मेरे बेटे का अपहरण हुआ था फिरौती मांगने, आरजेडी का एक मजबूत दबंग नेता आया था हमसे फिरौती मांगने। और इसके बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और वो लोग जो है अपहरण पर और लॉ एंड ऑर्डर पर बोल रहे हैं। कोमल पासवान जिसके लिए कह रहे थे गिरफ्तारी, उसका गिरफ्तारी भी हो गया। तो सरकार, हमारी सरकार किसी को न, हमारे नेता किसी को न फंसाते हैं न छोड़ाते हैं। जो भी व्यक्ति है, एक भी व्यक्ति का, हमने पहले भी कहा था, एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो हमारे पार्टी का नेता हो, हमारे गठबंधन का नेता हो, जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो या अपराधियों को संरक्षण देता हो। और आरजेडी के राजपाट में स्टेट स्पॉन्सर्ड आपराधिक लोगों को
दिया जाता था, संरक्षण दिया जाता था। उनके नेता, उनके लोग, बहुत से लोग नहीं हैं, सिवान चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, क्या हुआ था? किशनगंज में तस्लीमुद्दीन जी को बनाया गया था गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार। क्या हुआ था? किसको इस्तीफा दिया? क्यों इस्तीफा दिया? तो हम सिद्दीकी ने राज खोलने की राज बात खोलने कही की बात कही। तो हमने तो कहा कि आप खोलिए भेद। हमने कहा कि खोलिए भेद। कुछ बचा के रखे हैं क्या? जो करना था कर्म सुकर्म सब तो कर ही चुके हैं, तो क्या भेद खोलेंगे? कौन माफिया हैं? बालू के हम ठेकेदार हैं कि शराब माफिया हैं? क्या है? हमने बोलिए, कहा बोले। तो आपने सुना क्या कुछ कहा अशोक चौधरी ने। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।